ब्रिक्स बिजनेस पर फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का बढ़ा फायदा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है